तो राम राम सारन है। मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे हाँ नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणवी के साथ। उम्मीद है भी आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठा रहे होंगे। तो भी आज आप जो करने जा रहे हैं व्यक्तियों के उपनाम है और उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ भी अपन कही थी कि भाई चांसलर कराएंगे, वो चांसलर जो विषय हैं यूनिवर्सिटी के वो भी बहुत जल्द कराएंगे। आप एक कल या परसों कर देवांगे। अपना जो आज टॉपिक है व्यक्तियों के उपनाम है, इसके बारे में है जो बात कराएंगे। व्यक्तियों के उपनाम इम्पोर्टेंट टॉपिक है भी, ठीक है। विषय का तो भी रेयर चांस हुआ है, कभी कभी आ जाए कोई, लेकिन करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल नहीं तो परसों पक्का हो जाओगा, ठीक है। तो भी आज जो आप करने जा रहे हैं व्यक्तियों के उपनाम करने जा रहे हैं। बात करा के हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? तो भी पंडित नेकीराम शर्मा को भी। पंडित नेकीराम शर्मा कलंगा गांव भिवानी के रहने वाले थे भी। ये कलंगा गांव भिवानी के रहने वाले हैं पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कौन है? नेकीराम शर्मा। और इनका लेख है विपत्ति पर विपत्ति, और इनका प्रथम एक महत्वपूर्ण वाक्य है, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए भी, ठीक है। हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा। और हरियाणा केसरी पत्रिका भी बनारसी दास गुप्ता की, ठीक है, कल बताया भी था। नेक्स्ट है भी ताऊ जननायक किंग मेकर किसानों का मसीहा। ताऊ जननायक किंग मेकर किसानों का मसीहा। हरियाणा की राजनीति का विषम पितामह। हरियाणा की राजनीति का विषम पितामह शेर ए हरियाणा। ये सभी नाम अभी चौधरी देवीलाल के भी। ताऊ जननायक किंग मेकर किसानों का मसीहा, हरियाणा की राजनीति का विषम पितामह शेर ए हरियाणा, चौधरी देवीलाल भी। अगर बात करें कि भी आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? इनको भी हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। हरियाणा का निर्माता तो भी चौधरी देवीलाल भी। हरियाणा का निर्माता भी चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। और पूछा जाए कि आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी, आधुनिक हरियाणा का निर्माता विकास पुरुष भी। हरियाणा का विकास पुरुष, हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष, हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का शिल्पी भगीरथ राजा। ड्रिप सिंचाई का जन्मदाता आधुनिक हरियाणा का निर्माता विकास पुरुष, लौह पुरुष, हरियाणा का शिल्पी भगीरथ राजा, ड्रिप सिंचाई का जन्मदाता भी चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है भी, ठीक है। पूछा जाओ कि हरियाणा का या बिश्नोई समाज का सिरमौर किसे कहा जाता है भी? बिश्नोई समाज का सिरमौर और हरियाणा की राजनीति का चाणक्य।
हरियाणा की राजनीति का चाणक्य भी। तो भी हरियाणा की राजनीति का जो चाणक्य कहा जावा है इनको चौधरी भजनलाल कहा जाता भी। चौधरी भजनलाल भी। नेक्स्ट जो बात करा काका व हेडमास्टर भी। काका हेडमास्टर की उपाधि तो भी मनोहर लाल खट्टर के पास अभी। मनोहर लाल खट्टर के पास है या उपाधि है जो, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करा कि भी जेमिनी ऑफ हरियाणा, जेमिनी ऑफ हरियाणा, जमदग्नि हरियाणा, जमदग्नि ऑफ हरियाणा भी। जेमिनी ऑफ हरियाणा, जमदग्नि ऑफ हरियाणा, ये नाम है भी देवकी नंदन के। देवकी नंदन, ठीक है। जेमिनी ऑफ हरियाणा, जमदग्नि ऑफ हरियाणा, देवकी नंदन भी। पूछा जावे कि केसर ए हिंद, केसर ए हिंद भी। ग्रैंड ओल्ड मैन इन पंजाब, ये कहा जाता है भी लाला मुरलीधर को भी, ठीक है। एक उपाधि इनके पास राय बहादुर, लाला मुरलीधर भी। इनका जन्म हुआ था भी 1848 में पलवल में, और इनकी कर्मभूमि है अम्बाड़ा, लाला मुरलीधर की भी, ठीक है। नेक्स्ट बात करा भी सर रहबर ए आजम, सर रहबर ए आजम, किसानों का मसीहा, दीन बंधु, राय बहादुर, भाखड़ा डैम का जन्मदाता, ऐसे भी नाम है भी चौधरी छोटू राम के भी, ठीक है। सर रहबर आजम, किसानों का मसीहा, दीनबंधु, राय बहादुर, भाखड़ा डैम का जन्मदाता, चौधरी छोटू राम के नाम अभी सारे, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करा हरियाणा के प्रसिद्ध संत भी। हरियाणा के प्रसिद्ध संत, संत दादू दयाल भी। हरियाणा के प्रसिद्ध संत भी संत दादू दयाल। हादी है हरियाणा, शाह मोहम्मद रमजान भी। हादी ए हरियाणा, शाह मोहम्मद रमजान। पूछा जावे हरियाणा का गांधी, हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन भी। हरियाणा गांधी भी मूलचंद जैन भी। बात करा
वाटरमैन ऑफ हरियाणा। वाटरमैन ऑफ हरियाणा भाई धर्मवीर भी। वाटरमैन ऑफ हरियाणा धर्मवीर। ट्री मैन ऑफ हरियाणा देवेंद्र सूरा भी। देवेंद्र सूरा। ट्री मैन ऑफ हरियाणा भी देवेंद्र सूरा। स्टील किंग ऑफ हरियाणा भी स्टील किंग ऑफ हरियाणा ओपी जिंदल। स्टील किंग ऑफ हरियाणा ओपी जिंदल। अगर पूछा जावे फ्लावर मैन ऑफ हरियाणा भी, फ्लावर मैन ऑफ हरियाणा रामजी लाल जैमल। रामजी लाल जैमल भी। फ्लावर मैन ऑफ हरियाणा रामजी लाल जैमल। नीचे नहीं दिख रहा ब्रदर, इसको वापस ऊपर लिख देवा है भाई, सॉरी माफी चाहते हैं, यही देखने गया था मैं स्क्रीन पर, आ रहा है कि नहीं, कोई नहीं। फ्लावर मैन ऑफ हरियाणा तो वापस लिख देंगे, ऊपर लिख देवांगे। तो भी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराया और भी सब्सक्राइब कराया और एग्ज़ाम आ गया भाई, पढ़ दो जमा दिन रात ये कर लो, या 2-3 महीने मेहनत है। नेक्स्ट भी फ्लावर मैन ऑफ हरियाणा भी। फ्लावर मैन ऑफ हरियाणा रामजी लाल जैमल भी। फ्लावर मैन ऑफ हरियाणा रामजी लाल जैमल। स्टील मैन ऑफ हरियाणा भी। विजेंद्र सिंह। स्टील मैन ऑफ हरियाणा विजेंद्र सिंह। हरियाणा का पहला प्रोफेशनल रेसलर भी कौन हो जाएगा, विजेंद्र सिंह भी। हरियाणा का बॉक्सर पहला प्रोफेशनल बॉक्सर। तो अभी विजेंद्र सिंह भी कालूवास गांव भिवानी के रहने वाले हैं। हरियाणा का पहला प्रोफेशनल बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी। हरियाणा का पहला प्रोफेशनल रेसलर भी। तो ये अभी संग्राम सिंह मदीना गांव रोहतक से संबंधित हैं। संग्राम सिंह भी हरियाणा का पहला प्रोफेशनल रेसलर है। अगर बात करा कि भी लेडी सहवाग किसे कहा जाता है, तो भी लेडी सहवाग कहा जाता है भी शेफाली वर्मा को भी। रोहतक की रहने वाली है भी शेफाली वर्मा, लेडी सहवाग कहा जाता है भी इनको। अगर बात करा भी कि भी लेडी खली किसे कहा जाता है, लेडी खली हार्ड लेडी, तो भी कविता दलाल। मालवी गांव जींद की रहने वाली है भैया।
मालवी गांव जींद की रहने वाली है। और WWE की पहली रेसलर, महिला रेसलर कौन हो जाओगी? हरियाणा की कविता दलाल भी। WWE की पहली महिला, इस नाम बॉक्सर भी गए कहाँ, रेसलर भी गए कहाँ भी, ठीक है। हरियाणा की जो कविता दलाल भी WWE की पहली महिला बॉक्सर है। पहले पुरुष जो बॉक्सर हैं WWE के सत्येंद्र डागर है भी बागड़ू गांव सोनीपत के रहने वाले हैं, ठीक है। और भी बात करा कि भी ओक्की की रानी किसे कहा जाता है, तो ओक्की की रानी कहा जाता है भी रानी रामपाल को। शाहबाद कुरुक्षेत्र की रहने वाली हैं ओक्की की रानी, तो ओक्की की रानी कहा जाता है भी रानी रामपाल। शाहबाद कुरुक्षेत्र की रहने वाली है भी ओक्की की रानी। अगर पूछा जाओ कि ओक्की की दीवार किसे कहा जाता है, तो ओक्की की जो दीवार कहा जाता है वो सविता पुनिया को कहा जाता है भी। सिरसा से संबंधित है और वर्तमान में भारतीय ओक्की महिला ओक्की टीम की भी कैप्टन है सविता पुनिया। और सिरसा जिले की ब्रांड एम्बेसडर है भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सविता पुनिया भी। हरियाणा की गोल्डन गर्ल, तो गोल्डन गर्ल कहा जाता है भी ममता खरब को भी। रोहतक से संबंध है इनका, ओक्की खेल है इनका। ममता खरब, गोल्डन गर्ल भी ममता खरब भी। अगर बात करी जाए कि हरियाणा गोल्डन बॉय कौन है, तो गोल्डन बॉय भी नीरज चोपड़ा। गोल्डन बॉय है नीरज चोपड़ा। यहाँ ऊपर लिख देवाएंगे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा भी। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा खंडरा गांव पानीपत से संबंधित हैं। नीरज चोपड़ा भी हरियाणा का गोल्डन बॉय है। 87.45 मीटर की दूरी, 58 मीटर की दूरी पर भाला फेंक कर इन्होंने 7 अगस्त 2021 में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। 2024 में पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 89.45 मीटर की दूरी पर भाला फेंक कर रजत पदक जीता है भाई, ठीक है। और भी गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। स्विफ्ट लग्जरी जो वाच चीज़ है उसके ब्रांड एम्बेसडर भी एवरीडे के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हरियाणा में एक ऐप है स्टेज ऐप, उसके ब्रांड एम्बेसडर भी कौन हैं? नीरज चोपड़ा हैं। और हाल फिलहाल ऑडी जो कार आया करूँ है उनकी कंपनी का भी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया वर्तमान में? नीरज चोपड़ा को बनाया गया अभी। अगर बात करा कि हरियाणा का गूगल बॉय किसे कहा जाता है, तो यो कहा जाता है भी कौटिल्य पंडित को भी। और भाई इनका जो गांव है कोहंड गांव करनाल में है, जो कि हरियाणा के एक जीवित कोष मीनार है। कोहंड गांव में 88 कोष मीनार बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। उनमें जो एक जीवित कोष मीनार है भी कोहंड गांव करनाल में है भाई, ठीक है। कौटिल्य, और कौटिल्य नाम आया था भी चाणक्य का, विष्णुगुप्त कौटिल्य। और वो भी, और बात करा कि भी उन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी भी। चाणक्य की पुस्तक पूछा जाओ तो अर्थशास्त्र। अगर बात करा जाए कि हरियाणा का सौर सम्राट किसे कहा जाता है, तो हरियाणा सौर सम्राट कहा जाता है पंडित जसराज को। हरियाणा का सौर सम्राट भी पंडित जसराज। पीली मंदोरी गांव फतेहाबाद में वर्तमान पड़े पहले हिसार में पड़ा था। 1930 में इनका जन्म हुआ था, 2020 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। जसरंगी इनकी पुस्तक थी, रसराज इनका उपनाम है, ठीक है। सौर सम्राट भी पंडित जसराज। मेवाती घराना भी इनका। पूछा जाओगे हरियाणा का रुबई सम्राट किसे कहा जाता है, तो भी रुबई सम्राट कहा जाता है भी उदय भानु हंस। उदय भानु हंस को कहा जाता है भी हरियाणा का रुबई सम्राट। हरियाणा का राजकीय कवि भी कौन है, तो भी उदय भानु हंस है भी हरियाणा का राजकीय कवि। तो हरियाणा का राजकीय कवि है भी उदय भानु हंस। देशा में देश हरियाणा, अंश मुक्तावली, शंख सहराई, संत सिपाही, सभी इनकी रचनाएं हैं। और 1966 में इनको हरियाणा का राज्य कवि घोषित कर दिया गया था।
हिसार से संबंधित है भी है। पूछा जाओ कि हरियाणा हरिकेन या हरियाणा का तूफान किसे कहा जाता है? हरियाणा हरिकेन, हरियाणा का तूफान, तो ये कहा जाता है भी कपिल देव को भी। कपिल देव भी 1952 में इनका जन्म हुआ था, चंडीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। इन्हीं कप्तानी ने भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता था 1983 में। इनकी बुक है भी क्रिकेट माई स्टाइल स्ट्रेट इन द फॉर्म, और भी मोतीलाल नेहरू खेल विश्वविद्यालय के चांसलर हैं। हरियाणा की एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिसके चांसलर कौन है? कपिल देव हैं। नहीं तो हर जो कोई भी यूनिवर्सिटी होगी हरियाणा की उसका चांसलर राज्यपाल होगा। भी एकमात्र यूनिवर्सिटी है मोतीलाल नेहरू खेल विश्वविद्यालय भी हरियाणा का। 1973 में यूनिवर्सिटी बनी थी, 1972 में उसको कमला नेहरू स्कूल तक स्थापित किया गया था भी। हरियाणा का हरिकेन, हरियाणा का तूफान, कपिल देव भी। नजफगढ़ का नवाब किसे कहा जाता है? तो वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता भी। नजफगढ़ का नवाब, मुल्तान का सुल्तान, मुल्तान का सुल्तान भी वीरेंद्र सहवाग भी। और वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट एकेडमी भी बादली गांव झज्जर में, ठीक है। मुल्तान और 2006 में T20 के पहले कैप्टन बनाए गए थे वीरेंद्र सहवाग भी। भारत की क्रिकेट टीम के T20 सबसे पहले कप्तान पूछे जाओ तो वीरेंद्र सहवाग थे भी। पूछा जाओ कि भी तरावड़ी एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तरावड़ी एक्सप्रेस तो ये कहा जाता है भी नवदीप सैनी को भी। करनाल से संबंधित है नवदीप सैनी का भी। भारतीय T20 की सबसे फास्ट बॉल फेंकी थी इन्होंने, इसलिए इसका तरावड़ी एक्सप्रेस से नाम रखा गया है अभी। बल्लभगढ़ का शेर भी, बल्लभगढ़ का शेर भी ये बताता भी राजा नाहर सिंह को। बल्लभगढ़ का शेर राजा नाहर सिंह। अगर पूछा जावे कि अभी बांगर का शेर किसे कहा जाता है? तो बांगर का शेर कहा जाता है भी चौधरी वीरेंद्र सिंह को। अरबी जो बांगरू भाषा है, बांगर है जो बांगर क्षेत्र है, रोहतक, जींद, पानीपत, सोनीपत व झज्जर जिले में बांगरू भाषा बोली जाओ अभी। बागड़ी भाषा बोली जाती है हिसार, सिरसा और फतेहाबाद, भिवानी में भी। अम्बाड़ी या कुर्मी भाषा बोली जाती है अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, पंचकुला में भी, ठीक है। और ब्रिज भाषा बोली जाती है पलवल और फरीदाबाद में। मेवाती भाषा भी जो बोली जाओ मेवात में बोली जावा है। और बात करा कि जो अहीर भाषा है वह रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में बोली जाओ अभी। ये भाषाएं बोली जाओ, टोटली 6 भाषा बोली जाओ अपने हरियाणा में। और हरियाणा की जो हरियाणवी है भी एक बोली है, अपनी भाषा नहीं है, ठीक है। हरियाणा की राज्य की भाषा हिंदी है और सेकंड राज्य की भाषा भी पंजाबी है। 2010 में बनाई गई थी। तो अभी पढ़ने लग जाओ, अपना फार्म भर दियो। जितने भी डिप्लोमे आप अपने लगा उसको CT फार्म ओपन हो गए हैं। और कोई भी गलती ना करियो, पूरी एक जो चीज़ है देख पूरी ध्यानपूर्वक करवाइयो। और जो फोटो भी इसमें दो ना, जो फार्म भर देना वही फ़ोटो रखियो, अपना 2 या 3 फोटो रखियो, क्योंकि जब एग्ज़ाम जब रोल नंबर लगेंगे उस पर वही फ़ोटो देखा जाऊगा। अपने सिग्नेचर ध्यान से लगा लियो, बार बार नहीं बदले जाओगे भाई, ठीक है। और अपना खूब पढ़ने लग जाओ भी, दिन रात ये कर दो, 2-3 महीने की बात सब एग्ज़ाम आ जाओगा। और इससे भी इसमें सारी वो होंगे भाई, अड़कम ना लियो कि क्वालिफाई करना है। जितने नंबर ले उसको उतने लियो भी, मिनिमम जो है आप सेफ होगे 70 के आसपास, 65-70 के आसपास सेफ होगे। और आप अपना रोज़ नई वीडियो देखने में मिलेंगे भी, ठीक है। और लाइव क्लास भी जल्दी शुरू कराएंगे आप। तो भी उम्मीद आपने वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ मानते हो, तो लाइक करिया करो भी, शेयर करिया करो, सब्सक्राइब करिया करो। इससे बात पर अपने एक शायरी सुनावाएंगे कि भाई कि सब कुछ ठीक था बेराना की बात होगी, कि सब कुछ ठीक था बेराना की बात होगी। हवा का झोंकाया बिन मौसम बरसात होगी। ज़िंदगी कुछ यूँ बदली कि भाई ज़िंदगी कुछ यूँ बदली, खुशियाँ में दिन अरे गम भरिया रात होगी। तो वह भी क्या बात है। तो पढ़ा करो भी अपना खूब मन लगा के। तो मैं तो यही बात कहना चाहूँगा। ठीक यहाँ पर है, इसके बारे में बात करेंगे अभी आगे।
अब पढ़ाए पटौदी का नवाब कि पटौदी का नवाब कौन है। पटौदी के नवाब भाई, तो भी पटौदी के नवाब हैं जो नवाब मंसूर अली खां है। नवाब मंसूर अली खां पटौदी के नवाब हैं भी नवाब मंसूर अली खां भी। पूछा जावे कि हरियाणा का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है। तो हरियाणा रॉबिन हुड कहा जाता है जगत जाखड़ को। हरियाणा के पहले अभिनेता भी हैं, इनका संबंध जर्जरता है भी। हरियाणा का जो रॉबिन हुड जगत जाखड़, हरियाणा का जॉन मिल्टन, हरियाणा का जॉन मिल्टन भी। हरियाणा का आंसू कवि या आसूर कवि दयाचंद मायना, फेमस रागनी है इनकी पानी आड़ी पानी प्यादे। दयाचंद मायना, मायना गांव रोहतक से संबंधित भी हैं। हरियाणा जॉन मिल्टन ने आसूर कवि दयाचंद मायना। ईगल ऑफ माउंटेन, ईगल ऑफ माउंटेन कहा जाता है अभी शिवांगी पाठक भी मात्र 16 साल की उम्र में सबसे कम उम्र की चढ़ने वाली है भी माउंट एवरेस्ट पर शिवांगी पाठक हिसार की है भैया। ईगल ऑफ माउंटेन शिवांगी पाठक। हरियाणा की लता मंगेशकर, हरियाणा की लता मंगेशकर भी। मोनिका सोनी, हरियाणा की लता मंगेशकर है मोनिका सोनी भी रेवाड़ी की रहने वाली है भैया। अगर बात करी जाए कि भी हरियाणा का हास्य कवि 4 लाइन हुआ कवि भी सुरेंद्र शर्मा को कहा जाता है अभी। हरियाणा का हास्य कवि 4 लाइन हुआ कवि भी सुरेंद्र शर्मा। अगर पूछा जाओ कि हरियाणा का हास्य व्यंजन पूर्ण कवि भी, हरियाणा का हास्य व्यंग्य पूर्ण कवि तो ये अभी मीर जाफर जेठाली, मीर जाफर जेठाली भी हरियाणा का हास्य व्यंजन पूर्ण कवि हैं भी। ठीक है। पूछा जावे कि भी हरियाणा कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है। तो भी कवि शिरोमणि कहा जाता है भी पंडित मांगेराम को। सांगी हैं भी हैं मांगेराम, सिसाना गांव सोनीपत, रेल गांव पणची। हरियाणा का सरस्वती पुत्र, हरियाणा का सरस्वती पुत्र राजेंद्र खरकिया भी। राजेंद्र खरकिया हरियाणा का सरस्वती पुत्र के अलावा भी हरियाणा के सूर्य कवि, हरियाणा का तानसेन, सूफी दर्शन की मीरा, संपूर्ण कविता का कालिदास, तो भी कहा जाता है भी पंडित लक्ष्मीचंद को भी। सूर्य कवि हरियाणा तानसेन, सूफी दर्शन की मीरा, संपूर्ण कविता कालिदास, पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। इनके सांग स्वामी 25 अनपढ़ सांगी थे। 1903 में इनका जन्म हुआ था। जाटी किला गाँव सोनीपत में इनका जन्म हुआ था। 45 में इनकी डेथ हो गई थी भाई। ठीक है। अगर पूछा जावे कि भाई अपने जो हरियाणा में है ना, हरियाणा जी का क्राइटेरिया बहुत गणा है। अब की बार तो जो बताया जा रहा है HBSC पेपर लेस का है या कुछ भी HSC ले होगी। अब की बार NTA नहीं ले होगे भाई, कुछ भी किसी भी हिसाब का पैटर्न बन सका है।
लेकिन एक तो हरियाणा जी के कन्फर्म है, हिंदी इंग्लिश कन्फर्म है, मैथ रीजनिंग कन्फर्म है, नेशनल जी के कन्फर्म है भी। अब जो बात अब पिछले जो पैटर्न है सी ग्रुप का, उसमें थोड़ा बहुत कंप्यूटर आ जाओ, थोड़ी बहुत साइंस आ जावा है, वो अपने डिपेंड रखियो, उस पर अपने उस पर पूरा फोकस रखियो भी, ठीक है। तो जो बात करा अपने के भी हरियाणा का पहला सूफी संत कौन है, हरियाणा के सूफी संत, तो ये हैं भी शेख मोहम्मद तुर्कवी, शेख मोहम्मद तुर्कवी हरियाणा के करा भी, ये हरियाणा सूफी संत शेख मोहम्मद तुर्कवी। पूछा जाओगे जाटो का प्लूटो या जाटो का हाँ जाटो का प्लूटो, जाटो का अफलातून भी, तो यो है भी राजा सूरजमल, इसके वंशज भी शेरगढ़ गांव कैथला में है, ठीक है। अरे पूछा जावा है कि भी जूट राजा या जाटवा दानवीर बामासा, जूट राजा जाटो का दानवीर बामासा भी, सेठ छज्जूमल या छज्जूराम भी कैसे कहना है, सेठ छज्जूराम भी, जाटो का राजा या जूट राजा, यो जाटो का दानवीर बामासा या जूट राजा भी। मध्यकाल का कवि, मध्यकाल का जो कवि है यो कहा जाता है भी संत वीरबान को भी, संत वीरबान को मध्यकाल का कवि कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछा जावे कि भी स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया, स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया भी, एशिया का माइकल जॉर्डन, स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया, एशिया का माइकल जॉर्डन, मैजिशियन ऑफ बास्केटबॉल, तो भी यो क्या जाओ भी खुशी राम को भी, ठीक है। स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया, एशिया माइकल जॉर्डन, मैजिशियन ऑफ बास्केटबॉल भी। एक है भी भारत का नेपोलियन या उत्तर भारत का नेपोलियन या हरियाणा नेपोलियन भी, यो क्या आ जाओ अभी हरियाणा का नेपोलियन या उत्तर भारत का नेपोलियन भी। हेमचंद्र या हेमू भी, हेमचंद्र हेमू भी। तो भी यो था अपना व्यक्तियों के उपनाम भी। उम्मीद है अपना वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो भी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तो भी राम राम बसारा है, मैं थारा भाई कोशिश मिलना है कल नई वीडियो के साथ भी। राम राम बसारा है।